विद्यालय के कुलश्रेष्ठ पढ़ाकू पाठशाला में सभी बालकों का स्वागत करता हूँ। बालकों, पिछले कुछ दिनों में हमने टेंसेज के बारे में डिटेल्ड चर्चा की। उस डिटेल्ड चर्चा को एक चार्ट के रूप में इस प्रकार आपको अध्ययन कराया जाएगा। यह चार्ट बालकों के दिमाग में इसकी एक फिगर, एक आकृति बनी होनी चाहिए। बालकों, ये टेंसेज अंग्रेजी के लिए आधार हैं। इन टेंसेज में ही आप अपनी बात कह सकते हैं। अंग्रेजी में बोलने के लिए इन टेंसेज का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे अंग्रेजी में जिस टेंस में प्रश्न पूछे उसी टेंस में उत्तर देना चाहिए। इसलिए इन टेंसेज का ब्रीफ में एक बार पुनः रिवीजन हम आज करेंगे। बालकों, हमारे 4 टेंस होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों टेंसों का समय भी दिया होता है। समय होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये कॉलम प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आती है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए सिंपल तरीका है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SAIS का प्रयोग, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो SAIS का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाक्य का रिमेनिंग वाक्य। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने में प्रयोग होगी, उसका वो है डू और डज। अगर हमें एसर्टिव वाक्य बनाना हो तो सिंपल तरीका, नेगेटिव बनाना हो तो डू और डज का प्रयोग करेंगे। जब डज लगाएंगे तो फिर वर्ब में SAIS नहीं लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट को हम शॉर्ट में पाई बोल सकते हैं। इसका तरीका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान के लिए गा, गी, गे आवेगा वाक्य के अंत में, तथा ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट विल और शैल में से एक, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आती है, तथा इसकी अनुवाद करने के लिए सर्वप्रथम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, एम, आर होती हैं। ये सब्जेक्ट तय करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट यदि कोई वाक्य में है। अगर इनका नेगेटिव बनाना हो तो इज, एम, आर के बाद नॉट, और अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो इज, एम, आर आगे, और WH का है तो WH और इज, एम, आर आगे आएगा सब्जेक्ट से पहले। पास्ट कंटिन्यूअस को पासी बोल सकते हैं। इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आती है, तथा अनुवाद करने के लिए सर्वप्रथम सब्जेक्ट वाज और वर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना हो तो वाज और वर के बाद नॉट। इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। WH का हो तो WH भी आगे आ जाएगा। FC फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके वाक्यों के अंत में रहा, होगा, होगी, होंगे आएगा, तथा सब इसको अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी अथवा शैल बी लगेगा। विल बी आई और बी के साथ शैल बी, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। बाल को ध्यान रहे जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आते हैं
वे कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारा तीसरा टेंस परफेक्ट टेंस। इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, प्रेजेंट परफेक्ट में पीपी इसकी पहचान है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आती है। अनुवाद करने के लिए सब्जेक्ट पहले लाइए, हैज अथवा हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लाइए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। पापी पास्ट परफेक्ट, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसे वाक्यों में, पास्ट परफेक्ट के वाक्यों में जो दो कार्य वाले वाक्य थे जो बिफोर और आफ्टर से जुड़े थे, उनको अनुवाद करने के लिए ये सूत्र लागू होगा। यानी जो काम प्रथम नंबर पर हुआ है, पहले हुआ है, उसे पास्ट परफेक्ट से ट्रांसलेट करना, तथा बिफोर और आफ्टर के बाद जो काम बाद में हुआ है, जो बिफोर और आफ्टर से जुड़ा है, उसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करिए। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, होगा, होंगे आती है। इसका बनाने का नियम, अनुवाद करने का नियम इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव अथवा शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। इसमें अगर दो प्रकार के वो हों, कार्य हों, तो उसमें ध्यान रहे कि जो काम पहले हुआ होगा और जो बाद में हुआ होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पीपीसी। कंटिन्यूअस शब्द सुनते ही आप समझ लें कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आती है। ऐसा कंटिन्यूअस टेंस में भी था, परफेक्ट टेंस में भी है। लेकिन इन दोनों टेंसों में जो अंतर है वो इस प्रकार है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में के वाक्यों में समय की अवधि निश्चित या अनिश्चित जैसी भी है, अवश्य जुड़ी होती है। तो इन दोनों टेंसों में जो अंतर है वो यही है कि इसमें समय की अवधि नहीं जुड़ी होती कंटिन्यूअस में, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में वाक्य के अंत में समय की अवधि अवश्य जुड़ी होगी। जैसे सोमवार से, मंगल से, 1970 से, ठीक है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद हैज बीन अथवा हैव बीन। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी जरूर आएगी मेन वर्ब में, प्लस टाइम जो बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हुआ है। अगर समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फोर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पापीसी, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे वाक्यों में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आती है। ट्रांसलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस टाइम जो भी सिंस और बिफोर से जुड़ा हुआ है। अगर इनके नेगेटिव बनाने हो तो हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाएगी, इधर हैड के बाद नॉट आ जाएगी, इधर विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगी। फर्स्ट एलिमेंट के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। इंटरोगेटिव के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हैज और हैव आगे आ जाएगा, बाकी बीन वहीं रखी रहेगी, WH भी शुरू में आ जाएगा। यही सिस्टम इंटरोगेटिव के लिए यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी करेंगे, हेड आगे आ जाएगी इंटरोगेटिव में, और WH है तो WH भी आगे आ जाएगा। लास्ट का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस FPC। ऐसे वाक्यों में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे
प्रयोग होता है। अनुवाद करने के लिए सर्वप्रथम सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन लाइए, प्लस वर्ब में आईएनजी अवश्य लाइए, प्लस जो भी सिंस और बिफोर से टाइम जुड़ा है वो। अगर नेगेटिव बनाना हो तो विल और शैल के बाद ही तुरंत नॉट लाइए। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो विल और शैल को आगे ले आइए। WH का है तो WH विल अथवा WH शैल आगे आ जाएगा। तो इस प्रकार का एक फिगर हमारे मस्तिष्क में घूमना चाहिए जो हमें करेक्ट इंग्लिश बोलने और लिखने में सहायक होगा। आज के इस टेंसेज का ब्रीफ में अध्ययन इसी प्रकार है। थैंक यू।